दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर भारत की सैन्य ताकत को अब सिर्फ हम नहीं मान रहे, बल्कि वही महाशक्तियां भी मानने लगी हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाए हैं। हाल ही में सामने आई एक डिफेंस रिपोर्ट ने इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है और इस खबर से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मच चुकी है। यह कहानी है उस ऐतिहासिक कार्रवाई की जिसने हवाई युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। ऑपरेशन सिंदूर। समय था मई 2025। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद देश का सब्र टूट चुका था। 28 निर्दोष लोगों की शहादत के बाद भारत ने सिर्फ निंदा नहीं की, भारत ने निर्णायक जवाब चुना। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक ऐसा सटीक और खामोश प्लान बनाया जिसमें दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 4 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया की किसी भी एयर फोर्स ने नहीं किया था। एक रूसी डिफेंस एनालिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस के बनाए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने खुद चमत्कार कहा। उनके शब्द थे, हमने हथौड़ा बनाया था लेकिन भारतीयों ने उसे देवताओं की तरह चलाया। इस ऑपरेशन का सबसे निर्णायक पल तब आया जब आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 सिस्टम ने 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे पाकिस्तान के साब 2000 AWC यानी अवैक्स विमान को लॉक किया। पलक झपकते ही 40 N-6E मिसाइल ने उसे आसमान में ही खत्म कर दिया। यह सतह से हवा में मार करने की अब तक की सबसे लंबी दर्ज दूरी मानी जा रही है। अब समझिए, अवैक्स मतलब दुश्मन की आंख, वही आंख जो फाइटर जेट्स को दिशा देती है, पूरे युद्ध का कंट्रोल संभालती है। जैसे ही ये आंख फूटी, पाकिस्तान की वायुसेना अंधी हो गई। कमांड और कंट्रोल पूरी तरह ठप। पायलटों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी ऑपरेशन में S-400 ने सियालकोट के पास 200 किलोमीटर दूर उड़ रहे JF-17 थंडर फाइटर जेट को भी आसमान से मिट्टी में मिला दिया, जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर तेजस का जवाब बताते थे। वह भारतीय मिसाइल के सामने एक पल भी टिक नहीं पाया। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जमीन पर खड़े एक और अवैक्स विमान को सीधे निशाना बनाया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू टारगेट तबाह हुए। सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उसकी अवैक्स क्षमता का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। ऐसा झटका जिससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। रूसी विश्लेषक ने साफ कहा, यह कोई तुक्का नहीं था, यह था सर्जिकल एग्जीक्यूशन। भारतीय वायुसेना ने शूट एंड स्कूट और लो एमिशन मोड जैसी उन्नत रणनीतियों का इस्तेमाल किया। रडार कुछ सेकंड के लिए ऑन, टारगेट लॉक, मिसाइल फायर और तुरंत लोकेशन बदल दी गई। जब तक दुश्मन जवाब देता, वहां सिर्फ धूल बची होती। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने हमेशा की तरह झूठे दावे किए, लेकिन 13 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस दौरा और S-400 बैटरी के साथ ली गई तस्वीरों ने उन दावों की हवा निकाल दी। पूरी दुनिया ने देखा, भारत का सिस्टम सुरक्षित था, पूरी शान से खड़ा था। इस ऑपरेशन का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान ने नई अवैक्स डील्स पर ब्रेक लगाया और अब चीन की तरफ देखने को मजबूर है। लेकिन सच्चाई यही है, जब भारत 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से मार कर सकता है तो कोई भी प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं। S-400, ब्रह्मोस, आकाश, राफेल, सुखोई और स्वदेशी नेटवर्क, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के डीप एयर स्पेस को नो फ्लाई किल जोन बना दिया। मतलब सीमा के भीतर रहते हुए भी दुश्मन के एयरबेस, रडार और
कमांड सेंटर सीधे निशाने पर ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया, भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा, यह नया भारत है जो खतरे का इंतजार नहीं करता, उसे जड़ से खत्म करता है। यह जीत सिर्फ मशीनों की नहीं है, यह उन जवानों की जीत है जो कठिन परिस्थितियों में जटिल सिस्टम को परफेक्शन के साथ चलाते हैं। यह उस नेतृत्व और उस रणनीति की जीत है जिसने सेना को निर्णायक कार्रवाई की आजादी दी। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में एक संदेश बनकर दर्ज होगा। भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। यह चेतावनी है, यह ऐलान है और यह भरोसा है कि भारत अपनी आन बान और शान की रक्षा करना जानता है। जय हिंद।